तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन टीम के नए सचिन तेंदुलकर की। अब आप बोलोगे कि इंडियन टीम के नए सचिन तेंदुलकर कौन है जो आ गए हैं। भाई आ नहीं गए, वो आ गए थे जिन्हें दर्जा दिया जाता था कि ये इंडियन टीम के नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर और साथ साथ इंडियन टीम के नेक्स्ट वीरेंद्र सहवाग जो है वो ये है। मतलब एक ही बैट्समैन के अंदर दो महान लेजेंडरी बैट्समैन की जो छवि थी वो दिखाई देती थी। जिसने 18 साल की इतनी कम उम्र में दूसरे नंबर पर सबसे कम एज पे सेंचुरी मारी थी टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए। जिसने आते के साथ ही रणजी ट्रॉफी में, विजय हजारे ट्रॉफी में अपने स्कूल के लिए इतने रन बना दिए कि मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। आखिरकार वो खिलाड़ी गए तो गए कहाँ, आज उनका करियर इस वक्त कहाँ है, किस हालात पे उनका करियर इस वक्त चल रहा है। क्योंकि एक समय उनकी कंपैरिजन सचिन तेंदुलकर से की जाती थी, लेजेंडरी सचिन तेंदुलकर था, गॉड ऑफ क्रिकेट, उनसे उनकी कंपैरिजन की जा रही थी। पर इस समय तो उनकी कंपैरिजन हो ही नहीं रही है। सचिन तो दूर की बात, उनकी कंपैरिजन तो इस समय भाई हम अपने टाइम पे अगर किसी एवरेज से एवरेज खिलाड़ी ले ले, आकाश चोपड़ा, उनसे नहीं हो रही है। मतलब आकाश चोपड़ा कमेंटेटर अच्छे हैं, क्रिकेटर ऐसी एवरेज थे, तो उनसे कहाँ कंपैरिजन नहीं हो रही है। कहाँ उनकी सचिन तेंदुलकर से होती थी कंपैरिजन। क्या से क्या हो गया। मैं जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वी शॉ की। तो दोस्तों चलिए आज जान ही लेते हैं कि जिनको नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर का टैग दिया जा रहा था, आखिर वो टैग के साथ साथ वो बंदा कहाँ गायब हो गया। गायब अभी हुआ नहीं है, अभी अच्छा खासी उम्र बची हुई है, लेकिन इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में पूरे का पूरे जो पृथ्वी शॉ हैं वो गायब हो चुके हैं। तो दोस्तों चलो शुरू से थोड़ी बात कर लेते हैं आज पृथ्वी शॉ के ऊपर। तो जैसे कि दोस्तों सबको तो पता ही है कि जो पृथ्वी शॉ है, मतलब जिस तरीके से वो बैटिंग करते थे, जिस तरीके से वो टेक्निक के साथ बैटिंग करते थे, मतलब हर कोई जो भी आता था उनकी टेक्निक देख के उनका दीवाना हो जाता था और हर कोई इनकी तारीफ करने से मतलब कभी भी नहीं चूकता था। ये स्कूल टाइम से ही मतलब उनकी जो बैटिंग थी वो इस तरीके की बैटिंग थी कि जो भी उनकी बैटिंग देता था उनकी बैटिंग में खो जाता था। वो इस तरीके की बैटिंग करते हैं। स्कूल टाइम पे जब वो कप्तान बने थे 14 साल की उम्र में, तो वहाँ पे अपनी अपनी टीम को उन्होंने हैरिस सील्ड जो कप है वो जिताया था। उसके बाद थोड़े समय के बाद उन्होंने अपने स्कूल के लिए ही बैटिंग करते हुए एक इनिंग में 546 रन मार दिए थे 330 बॉलों पे, पृथ्वी शॉ ने ही। अब अंदाज़ा लगा लो 2016 में ये इनिंग खेली थी पृथ्वी शॉ ने। उस समय वो कितने बच्चे से थे, मात्र 13-14 साल के थे, और उस उम्र में उन्होंने कितने मार दिए थे रन, आपके मार दिए थे ये 546 रन सिर्फ और सिर्फ एक इनिंग में। तो उसके बाद से जो जितने भी सिलेक्टर है और जितने भी जो स्कूल है, स्कूल की तरफ से फिर वो आगे गए, तो लोगों की जो मतलब चेयर सेलेक्टर वगैरह है उनकी जो दृष्टि है उनके ऊपर गई, धीरे धीरे करके उनकी पृथ्वी शॉ के ऊपर उनकी दृष्टि गई। उसके बाद फिर धीरे उनको एक चांस मिलता है आपके विजय हजारे ट्रॉफी में 2017 में। अब जैसे ही उनको विजय हजारे ट्रॉफी में भाई मौका मिलता है, अपने पहले ही मैच में सेंचुरी ठोक देते हैं। अब जब जैसे ही उन्होंने सेंचुरी ठोकी, सबके सब भाई उनके दीवाने हो गए, कायल हो गए। क्या बैट्समैन है, क्या छवि है यार, क्या टेक्निक है। मतलब वो सचिन तेंदुलकर ले लो आप खुद, उनके बाद रविचंद्रन अश्विन ले लो, वीरेंद्र सहवाग ले लो, रवि शास्त्री ले लो, हर कोई इनकी तारीफ से मतलब चूकता नहीं था। हर कोई आते थे और इनकी तारीफ जरूर करता था कि इनके अंदर कुछ तो बात ऐसी है कि मतलब दूसरों से इनको अलग बनाई जाती है। और यहाँ तक कि गौतम गंभीर ने तो एक बार भी ये भी कहा था कि हम पृथ्वी शॉ का जो टैलेंट है उसे कहीं ना कहीं एक तरीके से वेस्ट कर रहे हैं, उनको मौका ना देके। लेकिन अब देखो भाई उनको क्या मौका मिलेगा। उन्होंने तो खुद ही अपने करियर पे लात मार लिया। सच में उन्होंने अपने करियर पे लात मार ली, जिस तरीके से उनके साथ मतलब उन्होंने अपने करियर के साथ किस तरीके से खेला है। 2017 में जब उन्होंने रणजी ट्रॉफी में सेंचुरी मारी, उसके बाद उनको मौका मिल गया आपको भाई रणजी ट्रॉफी में सेंचुरी मारी, विजय हजारे ट्रॉफी में सेंचुरी मारी, मतलब आए और सीधे के सीधे उन्होंने सेंचुरी मार दी भाई। दो में बैक टू बैक सेंचुरी मार देना भाई बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी इस टेक्निक के साथ। फिर उनको मौका मिलता है भाई आपके 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में। अब भाई जब अंडर 19 वर्ल्ड कप में उनको मौका मिलता है तो भाई मौके के भाई अच्छे से वो भुनाते हैं मौके को। मतलब 6 साल के बाद इंडिया को कोई अंडर 19 का कप जो है वो जिताते हैं। इससे पहले अंडर 19 कप 2012 में जब 6 साल पहले जीती थी तो उन्मुख चंद ने जिताया था, उनकी कैप्टनसी में जीते थे। उसके बाद फिर पृथ्वी शॉ की कैप्टनसी में जीत गए, और जीते भी किससे थे हम, ऑस्ट्रेलिया से, जिससे हम लोग कांपते हैं कि हमारा मैच गलती से भी ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में ना हो जाए, क्योंकि जब भी हमारा उनसे मैच होता है तो हम उनको हरा नहीं पाते हैं। लेकिन पृथ्वी शॉ के अंडर में हमने अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है वो हम जीते थे 2018 में। उन्हीं के टाइम के हैं सुमन गिल, अभिषेक शर्मा वगैरह, लेकिन उनको आज देखो कहाँ पहुँच गए हैं। और इनको देखो अपने पृथ्वी शॉ गायब से हो गए, कोई दिखाई नहीं दे रहे, नक्शे में ही नहीं है कि ऐसा क्या हो रहा है इनके साथ जो पूरे गायब हो गए। फिर वही उसी साल 2018 में उनको मौका मिलता है इंडियन टीम के लिए। पहले तो उनको इंग्लैंड सीरीज़ के लिए मौका मिलता है, पर वहाँ पे उनको मौका नहीं मिलता है। लेकिन फिर उनका जो डेब्यू है वो होता है वेस्ट इंडीज़ के सामने। अब जैसे ही वेस्ट इंडीज़ के सामने डेब्यू होता है, वो पहले ही मैच में 140 रन की पारी खेल देते हैं, शानदार सेंचुरी। मतलब पहले ही मैच में 18 साल की एज में सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे तेज़ सेंचुरी मारने वाले जो खिलाड़ी हैं वो आपके बन जाते हैं पृथ्वी शॉ। इस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी और पूरे मतलब हर जगह छा जाते हैं कि भाई हमको मिल गया नया सचिन तेंदुलकर। साथ साथ वीरेंद्र सहवाग की जो झलक है वो भी उनके अंदर, मतलब सबके सब भाई
भाई उनके दीवाने से हो गए जिस तरीके से उन्होंने सेंचुरी मारी। लेकिन फिर आता है उनके करियर पर लात, उन्होंने खुद ही मार ली। 2019 में उनको बीसीसीआई ने 8 महीने के लिए उनको सस्पेंड कर दिया। रीज़न ये दिया कि जब उनका डोपामिन टेस्ट हुआ तो उसके अंदर उनको एक ड्रग होता है, तो ड्रग की जो हल्की सी जो मात्रा है वो पाई गई, जिसके चलते भाई उनको मतलब 8 महीने के लिए फिर बैन कर दिया। फिर बाद में पृथ्वी शॉ ने बताया कि उन्होंने एक सिरप ले लिया था जिसके अंदर थोड़ी बहुत वो जो ड्रग की जो मात्रा है वो पाई गई, तो इसीलिए भाई उनका जो करियर है मतलब वहाँ से थोड़ा बहुत डाउनफॉल आता गया और उसके बाद वो रुक गए। लेकिन उसके बाद से उन्होंने कभी भी, होता है ना कोई खिलाड़ी जो होता है कि उसका डाउनफॉल आता है तो वो कमबैक करता है, लेकिन अभी भी पृथ्वी शॉ 2018 में जो उन्होंने सेंचुरी मारी थी, वो लास्ट जो सेंचुरी थी, उसके बाद से उनका जो कमबैक है वो कमबैक उस तरीके से हुआ नहीं जैसा उनका कमबैक होना चाहिए। आते हैं बीच में कुछ अच्छा उन्होंने खेला लेकिन वैसा नहीं खेल पाए जैसा मतलब पृथ्वी शॉ। बीच बीच में वो आए, उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में भी रन मारे, रणजी ट्रॉफी में भी उन्होंने रन मारे, उनको मौका मिला। उसके बाद उनको T20 में मौका मिला, वहाँ पे 0। ओडीआई में उनको भाई मौका मिला तो ओडीआई में 6 इनिंग में 189 रन बना रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में ओवरऑल उन्होंने 339 रन मारे 42 के एवरेज से। मतलब उनको जो मौका मिले तो मौके में उन्होंने कुछ ऐसा खास करके दिया नहीं। उसके बाद फिर भाई आता है आपका 2023 का, जब लास्ट ईयर आपको तो लफड़ा पता ही है ना, क्लब में पार्टी वार्टी कर रहे थे तो भाई वहाँ पे जब पार्टी कर रहे थे तो भाई वहाँ पे फिर छेड़खानी पता नहीं क्या कौन कौन से उनके ऊपर आरोप लगे मतलब वैसे ही कहने के लगे थे, रियलिटी में ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन फिर वहाँ पे उस विवाद में फंस गए, फिर उस विवाद से निकले तो भाई उनका जो करियर है पूरा डाउन। आईपीएल में उनको मौके मिले तो आईपीएल में भी इतना कुछ खास करके नहीं दिया। उसके बाद इंजरी, भाई इंजरी ने तो जो उनका पीछा करा ना, ऐसा पीछा करा कि छोड़ ही नहीं रही है। मतलब कभी उनके एंकल में, कभी वेस्ट में, कभी पेट में, पता नहीं कहाँ कहाँ उनको एंकल वो शिकार वो बनते ही गए। एक तरीके से मतलब वो इंजरी के किंग बन गए थे। वो सचिन गॉड तो बन रहा था उनको रन बनाने का, लेकिन वो बन गए थे इंजरी के गॉड। लेकिन उसके बाद उनका आप इंजरी के वो शिकार हुए। उसके बाद उनकी जो शारीरिक जो क्षमता थी, मतलब जो खिलाड़ी 2018 तक एक बच्चा लग रहा था, आज 24 आते आते वो खिलाड़ी एक 35 साल का बुढ़ा लग रहा है। मतलब 35 साल का हम बुढ़ा नहीं कह सकते। आप विराट कोहली की याली एज, मतलब विराट कोहली की फोटो देख लो 35 साल की एज में, और अब यहीं 24 साल की एज में आप पृथ्वी शॉ की फोटो है उसको देख लो, आप दोनों कंपेरिजन कर लो कि मतलब विराट कोहली अभी 35 साल की एज में कितने फिट हैं और ये सिर्फ 24 साल की एज में ऐसा लगता है कि 35 साल का कोई खिलाड़ी है वो खेल रहा है। मतलब इस तरीके से पृथ्वी शॉ ने अपनी जो काबिलियत है उसको ऐसा बना लिया, और जो बिल्कुल भी अपनी फिटनेस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उनकी फिटनेस डे बाय डे खराब होती गई। आज इस तरीके से खराब हो गई है कि पृथ्वी शॉ दिख नहीं रहे कहीं भी कोई भी उनको पूछ रहा है। आईपीएल में मौका मिलता है तो आईपीएल में भी कुछ खास करके नहीं देते। लेकिन सबको उम्मीद है कि इनको जो सचिन तेंदुलकर का टैग लगा था तो ये वापस कमबैक करेंगे और कुछ अच्छा करके देंगे, क्योंकि कितना भी बुरा टाइम आ जाए लेकिन जो बैट्समैन की जो टेक्निक होती है वो कभी बदलती नहीं, वो वैसी ही रहती है। जब वो तब इतनी अच्छी बैटिंग करते हैं अपनी टेक्निक से, तो अगर अभी भी कमबैक वो कर सकते हैं अगर अच्छा खेले रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी में, और अपनी जो थोड़ी बहुत अपनी जो फिटनेस पे अगर वो ध्यान दे तो उनका अच्छा खासा कमबैक हो सकता है। होपफुली हम उम्मीद करेंगे कि जो पृथ्वी शॉ है वो जल्द से जल्द इंडियन टीम में कमबैक करे, क्योंकि अभी जो है उनका कमबैक का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि सुमन गिल, अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, मतलब बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा जो खेल रहे हैं। तो ऐसे में तो भाई उनका जो टाइम है थोड़ा दबता हुआ सा दिख रहा है। लेकिन फिर भी क्या पता कुछ ऐसा यूनिक खेल जाए, उनका कमबैक हो जाए। लेकिन हम तो चाहेंगे कि वो अभी रणजी ट्रॉफी जो भी जितने भी उनको मौका मिले खेलने को, आईपीएल में मिले तो वहाँ पर भी अच्छा खेले और दोबारा इंडियन टीम में कमबैक करे, क्योंकि अभी उनकी एज सिर्फ 24 साल है तो वो कमबैक कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य कुमार यादव को तो सिर्फ 30 साल में उनका डेब्यू हुआ था, तो इन पर तो अभी बहुत टाइम है। हो सके तो पृथ्वी शॉ क्या पता आगे चल कमबैक करे। चलो उम्मीद करते हैं कि वो जरूर कमबैक करेंगे। तो खैर मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना, दैट्स इट, थैंक यू, बाय।